47 साल का एक पुलिस अधिकारी जो थाने का इंचार्ज था, जिसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसका 21 साल की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कभी अपनी प्रेमिका को कार गिफ्ट देता था, तो कभी 1 लाख का बैग देता था, तो कभी एप्पल मोबाइल, कभी आईफोन गिफ्ट में देता था। मेरे दोस्तों, वह पुलिस अधिकारी उस 21 साल की लड़की से प्रेम कर रहा था और प्रेम इस कदर कर रहा था कि उस लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार था। वह शादी करना चाहता था, लेकिन उस प्रेमिका के लिए शादी करने के लिए उसको अपनी जान चुकानी पड़ी। वह पुलिस अधिकारी इस समय मर चुका है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि वह पुलिस अधिकारी उस लड़की से प्रेम कैसे किया, कैसे प्यार की शुरुआत होती है और कैसे उसका अंत हो जाता है। पूरी घटना के बारे में जानेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला से। वहीं का एक थाना लगता है सिटी थाना। उस थाने का एक इलाका लगता है पेपटाउन थाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला से। वहीं का एक थाना लगता है सिटी थाना और इस थाना का एक इलाका है पेपटाउन। वहीं की बात है 6 मार्च 2025 की लगभग 6 बजे की बात है, शाम हो रहा था। तभी एक घर से अचानक गोली की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ सुनकर उस मकान के अगल बगल के लोग अपने मकान से बाहर दौड़ने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि किस मकान से इतनी तेज गोली की आवाज़ आई है। तभी एक मकान से एक व्यक्ति दौड़ते हुए बाहर आता है, जिसका नाम प्रदीप होता है। वो चीखता है, चिल्लाता है कि साहब को गोली लग गई, साहब को गोली लग गई। दोस्तों, जिस साहब की वो बात कर रहा था वह थाने के इंचार्ज थे, जिनका नाम अरविंद था, और वह प्रदीप कुमार उस थाने के इंचार्ज साहब का नौकर था, उनका जो भी घर का वर्क करता था। अब जैसे शब्द लोग सुनते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक थाने के इंचार्ज को किसने गोली मार दिया, क्या हुआ। यह सब कुछ जानने के लिए सभी लोग उस मकान के अंदर दौड़ते हुए भागते हुए पहुंचते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही लोग देखते हैं कि जो इंचार्ज साहब हैं वह जमीन पर पड़े हुए हैं, उनके शरीर से खून बह रहा है। गोली उनकी यहाँ पे लगी थी और इधर से बाहर निकल चुकी थी। अब सब लोग इस नज़ारा को देखकर दंग रह जाते हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि लग रहा है ये अधिकारी महोदय खुद अपने आप को गोली मार लिए हैं, क्योंकि उस समय उनके हाथ में उनका रिवॉल्वर था। अब हफड़ा तफरी मच जाता है, पूरे प्रशासन में हफड़ा तफरी मच जाता है। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और अरविंद साहब की बॉडी को उठाकर एक हॉस्पिटल में भेजते हैं, जहां पर डॉक्टर उनको मरा हुआ घोषित कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या। अब जैसे ही पुलिस पूछती है उस प्रदीप कुमार से, जो उनका नौकर था, तो प्रदीप बताता है कि अधिकारी साहब अपने ही हाथ से अपने आप को गोली मार लिए है। यह बात सब लोग जानते हैं। जब सब लोग अगल बगल के लोग पहुँचे अंदर, तो देखे कि उनके हाथ में उनका पिस्तौल था। अब यह बात खबर पहुँच जाती है सभी लोगों के पास कि थाने के इंचार्ज साहब खुद को गोली मार लिए। लेकिन अब सभी के मन में सवाल था कि अगर वो खुद को गोली मारे हैं तो क्यों मारे, क्या वजह था। पुलिस इस बात की अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि जो अधिकारी महोदय थाने के इंचार्ज साहब थे, उनकी जो पत्नी है वह एक विद्यालय की प्रोफेसर है, उनके 2 बच्चे भी हैं। इसके अलावा और कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है कि उनकी मौत क्यों हुई। उनकी पत्नी भी नहीं बता पाती है कि हमारे हस्बैंड अपने आप को गोली क्यों मारे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद दोस्तों पुलिस छानबीन शुरू करती है
और उस अधिकारी के व्हाट्सएप चैटिंग को जब खंगाला जाता है तो उससे एक बात निकलकर सामने आती है कि इस अधिकारी साहब का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम आशी होता है। लगभग 1 साल पहले ही इनसे दोस्ती हुई थी और बेहद उस लड़की से प्रेम कर रहे थे जिसकी उम्र 21 साल थी। अब इस बात की जब जानकारी मिलती है तो पुलिस की टीम उस लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती है। घटना होती है 6 मार्च को और 12 मार्च को जाकर उस लड़की को पुलिस गिरफ्तार करती है। जब उस लड़की से पूछताछ किया जाता है तो वह लड़की बताती है पूरी कहानी। वह कहती है 1 साल पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और अधिकारी साहब मुझसे मुखबिरी का काम कराते थे, उसके बदले मुझे पैसा देते थे। जो पुलिस अपने ड्रेस में काम नहीं कर पाती थी, मैं सादी कपड़े पहनकर उस काम को करती थी और मुखबिरी का काम जो भी मैसेज था इनके पास पहुंचाया करती थी। दोस्तों, जो अधिकारी महोदय हैं, 1 साल पहले जब उससे दोस्ती होती है, धीरे धीरे प्रेम में बदलता है, उनके घर आना जाना सब कुछ लगा रहता है और अधिकारी साहब शादीशुदा होते हुए भी उस लड़की से बेहद प्रेम करने लगते हैं और वह लड़की इनका इस्तेमाल कर रही थी। कभी अधिकारी महोदय महंगी कार गिफ्ट में दे देते थे, तो कभी आईफोन, तो कभी एप्पल फ़ोन गिफ्ट में देते थे, कभी ज्वेलरी दे देते थे। कहा जाता है कि 2 फ्लैट भी उस लड़की के नाम कर चुके थे इस थाने के इंचार्ज साहब। अब धीरे धीरे प्रेम जब सर पर सवार हुआ तो बिना सोचे समझे यह अधिकारी साहब उस लड़की से शादी करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन वह लड़की इनसे शादी करना नहीं चाहती थी। वह लड़की 1 साल के बाद इनसे दूरियां बनाने लगी क्योंकि वह लड़की किसी और लड़के से प्रेम करती थी। अब इधर जो लड़की है वह खुद ही इस अधिकारी महोदय को ब्लैकमेल करने लगी। वो कहने लगी कि आप हमको पैसा देते रहिए, अगर पैसा नहीं देंगे तो आपका जितना भी वीडियो है, प्राइवेट वीडियो और जो भी मुखबिरी का मैं काम की हूँ, सभी वायरल कर दूंगी, आपके पत्नी के पास भेज दूंगी, आपका जीवन बर्बाद कर दूंगी, इसलिए आप हमें पैसा देते रहें। अब इसी बात को लेकर अधिकारी महोदय परेशान हो जाते हैं। उधर लड़की के बारे में मालूम चलता है कि वो किसी और से प्रेम करती है और वो लड़की उनके साथ ब्लैकमेलिंग करने लगती है। इसी वजह से वो गुस्से में आकर रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर लेते हैं। इधर पुलिस उस लड़की की माँ के पास पहुंचती है, माँ को भी गिरफ्तार किया जाता है और माँ से जब पूछताछ किया जाता है तो उस लड़की की माँ कहती है कि मेरी लड़की ऐसी नहीं कर सकती। भला एक लड़की उस अधिकारी को कैसे ब्लैकमेल कर सकती, जो अधिकारी इतना बड़ा अधिकारी है, थाने का इंचार्ज है, जिसका तूती बोलता है। और रही बात पैसे कौड़ी के जो गिफ्ट की बात है, तो वह गिफ्ट जो भी धन दौलत था, कार थी, ज्वेलरी था, यह लड़की मेरी खुद कमा कर ही खरीदा करती थी, क्योंकि वो अधिकारी महोदय मेरे लड़की को मुखबिरी बनाकर पुलिस विभाग का वर्क कराते थे। जो पुलिस वर्दी पहनकर काम नहीं कर पाती थी, उस काम को मेरी लड़की किया करती थी। और माँ इस तरह से क्लेम लगाती है, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, यह आपको सोचना है। दोस्तों, अभी इस पुलिस अधिकारी की मौत की वजह सिर्फ यही सामने आया है कि इन्होंने अपने आप को गोली मारा है, यह तो साबित हो चुका है। लेकिन क्यों मारा, तो वजह यही आया कि उनकी प्रेमिका ने उनको ब्लैकमेल करने लगी और धोखा दे दी, उनसे शादी नहीं कर रही है। उस लड़की का खुद एक बॉयफ्रेंड है जिससे वह शादी करना चाहती है। उस लड़की की माँ ये भी कहती है कि मेरी बेटी पहले ही मुझे बता चुकी थी कि वह जिस लड़के से प्रेम करती है, मैं उसी से शादी करूँगी। अब दोस्तों, जो भी ये घटना निकल कर सामने आता है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है, तो सब लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक भला अधिकारी जिसका उम्र 47 साल है, जिसकी शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, फिर भी वह प्रेम प्रसंग में किस कदर फंस जाता है और
फिर अपनी जान को गंवा देता है। इसलिए दोस्तों आपके सामने सच्ची घटना लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक बन सके। आप लोगों की राय क्या है इस सच्ची घटना के बारे में? क्या सच में उस लड़की के ब्लैकमेलिंग करने की वजह से अधिकारी महोदय अपने आप को गोली मारे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।